नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर अब सबका स्वागत करती है। गुरुजी की कृपा से आज की रीडिंग का जो सेवा है मुझे करनी है। ध्यान रंगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, आज का जो सेशन है उसका नाम है गुरुजी का लंगर प्रसाद का आशीर्वाद। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। गुरुजी का लंगर प्रसाद का आशीर्वाद। एक बार मेरी संगत बहन रीटा नारंग व उनके पति अजय रात्रि भोज के लिए लुधियाना हमारे घर आए। गुरुजी का सत्संग करने के पश्चात हमने भोजन किया। डिम्पल ने मेवा व किशमिश डालकर सेवियां बनाई थी। गुरुजी को भोग लगाने के बाद उसने हम सबको दी। रीटा ने पहले तो सेवियां प्रसाद ग्रहण नहीं किया। यहाँ भी गुरुजी की दिव्य शक्ति काम कर रही थी। रात 11 बजे गुरुजी ने अजय को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। अजय ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ लुधियाना में हमारे घर पर है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने पहले ही फोन करके गुरुजी को सत्संग के विषय में बता दिया था। अजय ने कहा कि यहाँ तो केवल 2 परिवार ही हैं। गुरुजी ने कहा कि भक्तों की संख्या पर सत्संग का मापदंड निर्भर नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि जब संगत उनके साथ बैठकर शब्द सुनती है, गुरुजी के अलौकिक अनुभव सुनती है या सुनाती है, तो दोपहर या रात्रि के भोजन का भोग प्रथम गुरुजी को लगाकर ही फिर खाती है, तो यही सत्संग है। उनके आशीर्वाद से युक्त भोजन ही लंगर प्रसाद है। अजय के यह सब बताने पर एकदम ध्यान सेवियों की कटोरी पर गया, जिसे खाने से रीटा ने मना कर दिया था। तदनंतर उसने खुशी के साथ सेवियां प्रसाद खाया। अगली सुबह गुरुजी ने याद दिलाने के लिए फोन किया कि जब भी भक्त जन उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और उनके अलौकिक अनुभवों को आनंद से सुनते हैं, वही सत्संग है। उस समय श्रद्धालुओं को परोसा जाने वाला भोजन ही मेरा आशीर्वाद युक्त लंगर प्रसाद है। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। तो गुरु जी ने अंकल उस समय ये समझाया था, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको प्रसाद समझ के करेंगे या गुरु का गुणगान समझ के करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रसाद हो जाता। हम इन चीजों को सोचते हैं कि हम सत्संग में जाके ही लंगर प्रसाद करेंगे तभी हमें ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो हमने तो नॉर्मल एक डिनर का ही ऑर्गेनाइज किया था, तो वो लोग जल्दी आ गए थे, तो मैं चंडीगढ़, मेरी पोस्टिंग थी, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। तो दिन में मेरी गुरुजी से बात भी हुई थी। तो अब कोई अगर आपको मिलने के लिए आ रहा है तो ये गुरुजी को बताने की जरूरत हम लोग नहीं समझते थे कि गुरुजी कोई मिलने के लिए संगत आ रही है, जब कोई आपके फ्रेंड आ रहे हैं। तो जब हम लोग खा रहे थे 8 साढ़े 8 बजे हमने खाना शुरू किया, तो 9 साढ़े 9 10 बज गए थे। तो सबने आराम से लंगर किया, लेकिन सबने सेमिया भी खाई। वो एक सेमिया की कटोरी पड़ी थी। अब जो गुरुजी का भोग लगा होता है तो गुरुजी ऑलवेज सेज मैं तो आके भोग लगाता हूँ। तो 10 बजे के आसपास, 10:15 बजे अजय को फोन आया सबसे पहले गुरुजी का। वो उठ के बाद बाहर गया, तो जिसको भी फोन आता था, वो जिस संगत को फोन आता था वो ऐड करता था किसी के साथ बैठ के बात सुने, क्योंकि आप गुरुजी की वॉइस भी वहां से सुनती थी। आपसे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं दूसरे को पता ना लगे। वो जब बाहर गया तो गुरु से किथे, ही सेज कि मैं नरेंद्र के यहाँ हूँ। कहते क्यों? वो कंजर दे करे की करना है तू। तो वो कंजर दे करेगा ना गुरुजी, उसने ना डिनर रखा था। तो ही सेज डिनर रखा, नॉट लंगर। गुरु कहते अच्छा उन्हें लंगर रखिया सी, मैंने दसिया तो है नहीं। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਲੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ कि लंगर रखे है। तो कहें चल कोई गल नहीं, करो करो लंगर करो सारे मिलकर। अब हम डिनर बोल रहे हैं, गुरुजी उसको लंगर में डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो 5 मिनट में फिर दोबारा फोन आया, 10:20 पे दोबारा उनका फोन आया। तो गुरुजी ने बोला नरेंद्र के पास मेरा कुछ सामान पड़ा है लुधियाना, एक काम का, नरेंद्र अभी 2-3 दिन के बाद आएगा, तू कल आ जा, वो सामान अपनी गाड़ी में रख के लेके आ जा। कहता ठीक है जी। तो थर्ड फोन जब आया 10:25 पे रात को, तो वो रोता रोता अंदर आया। तो एक तो वैसे ही 6 सवा 6 फुट का था, तो रोते रोते अंदर आया। कि मैंने पूछा क्या हो गया। उसके मदर या फादर बीमार रहते थे उस समय। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी ना हो। देन ही सेज कि गुरु सेज आज जो लंगर बनाया था ना, तो गुरुजी ने पूरा लंगर डिस्क्राइब कर दिया, आज लंगर में क्या बनाया था आपने घर पे। और जो सेमियां बनाई थी ना, गुरु जी कहते हैं बढ़िया स्वाद बनाई सी डिंपल ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ फ्रूट ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मतलब कहने का उनका लॉजिक ये था, आप घर पे भी भोग लगाते हो ना श्रद्धा से, तो मैं उसको भी भोग लगाने के लिए आता हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर गुरुजी ने मुझे फोन किया, मिलते रहा करो, कोई भी संगत तुम्हारे घर पे आके या तुम किसी के घर पे जाते हो, कोई भी संगत किसी के घर पे जाती गुरु का गुणगान करती है, जो भी आप खा रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मुझे भोग लगाओगे या कुछ और करोगे, आप शब्द चलाओगे, आसन लगाओगे, तब मैं भोग लगाने आऊंगा। आप गुरु का गुणगान कर रहे हो, हर जहां मर्जी बैठ के गुणगान करो, तो ऑटोमेटिकली भोग बन जाता है। जैसे हम लोगों को शुरू शुरू में गुरुजी ने जब जुड़े तो गुरुजी ने बाद में बोलना शुरू किया, तुम लोग कुछ ना किया करो यार, चाय का कप पकड़ के भी हाथ में लेके, तो ही ऑलवेज से मुझे तो कई बार बोलते थे खोखे ते खड़ के भी चाह पीना हो ना, तो गुरु के सामने गिलास कर दिया कर, गुरु जी इसको भोग लगा लो ताकि मैं पी लूं। कहते मैं उसको भोग लगाने के लिए आया हूँ। भगवान श्रद्धा का भूखा होता, भगवान चीजों का भूखा नहीं होता। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। मैं यहाँ पे आपसे जय गुरु जी नरेंद्र अंकल। मैं जय एक गुरु बात जी। आपसे यहाँ पे पूछना चाह रही थी कि बोलिए बोलिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे गुरु जी बोलते थे कि निंदा चुगली से बचकर रहें, और जैसा आपने वो बताया कि वो नारंग वो अंकल। छोड़ नहीं सकता कोई। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जैसे नारंग अंकल और आंटी आपके घर आए, अगर यही हम संगत, जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, हम नादान थे, आज भी नादान है, अगर हम निंदा चुगली कर रहे होते तो शायद गुरु महाराज उसको लंगर प्रसाद का रूप नहीं देते। क्योंकि आप लोग संगत थे और आप लोग गुरु महाराज की आई एम श्योर महिमा गा रहे होंगे वहां पर बैठ के या बात कर रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सत्संग बन जाता है और जो खाना है वो प्रसाद बन जाता है। इस देखो पे आपका क्या हम कहना लोग है? निंदा चुगली हम लोग सोचते हैं उन चीजों को, जब जी हम लोग बैठ के गुरु का गुणगान करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फ्लो ही उसी चीज पे चला जाता जी, है, वहां निंदा चुगली की बात जाती ही नहीं है। और जाती नहीं। जाती नहीं। आप कभी भी बैठ के गुरु का गुणगान करना शुरू कर लो, चाय पीते पीते गुरु का गुणगान करना शुरू कर लो, सत्संग करना जी शुरू कर लो, वहां चुगली और निंदा की बात ही नहीं आएगी। जी ये तो कर्म है। बाकी हम कहते हैं ना, हम दूसरों के कर्मों को धोते हैं निंदा करके, चुगली करके हम दूसरे के कर्मों को धोते हैं। इसे निंदो निंदो निंदा करके आप दूसरे को बुरे कर्मों को काटते हैं, खुद काटते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब गुरु का लंगर प्रसाद करते हैं, चार संगत मिलके भी बात करती है, उन्होंने ये भी नहीं बोला, ही से हस्बैंड वाइफ बैठ के, बच्चे बैठ के भी, अगर आप आपस में रात का जो डिनर करते हो उसको चारों बैठ के शब्द चला के गुरु का गुणगान कर लो, वो भी लंगर प्रसाद बन जाएगा। जी उन्होंने सिंप्लिसिटी कर दी कि किस चीज की जरूरत नहीं है, कि बहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि आखिरकार सत्संग बस गुरु जी की वड्याई ही है। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ उनकी वड्याई है, तो जहां पे भी उनकी वड्याई है मुझे लगता है वो लंगर प्रसाद ही बन जाता है। बिल्कुल। तो थैंक यू। बिल्कुल जय। ठीक। जय गुरु जी। सेकंड सेकंड टॉपिक है लॉकेट में ओम व नाग दर्शन। हम मनुष्यों के गणनात्मक मस्तिष्क का गुरु जी की अलौकिक शक्ति को समझ पाना सरल नहीं है। एक रात मैंने स्वप्न में गुरु जी को हमारे घर सोफे पर बैठे हुए देखा। उन्होंने मुझे बुलाकर अपने पास बिठाया। उनकी आज्ञा से मैं उनके चरणों की मालिश करने लगा। उन्होंने कहा, कल्याण कीता। इसका अर्थ था उन्होंने मेरे भले का आशीर्वाद दे दिया। मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने 3 बार मेरे कान खींचे और अपनी उंगलियों से मेरा माथा छुआ। प्रातः उठने पर मैंने डिम्पल व अक्षय को अपना सपना सुनाया। हम सब ने यही माना कि गुरुजी ने इस प्रकार मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे आशीर्वाद रूप में गुरुजी ने एक लॉकेट दिया था। काफी समय से पहनने के कारण उसमें खरोंचे आ गई थी। जब मैं डिम्पल को दिखा रहा था तो हमने उस पर ओम लिखा दिखा। कुछ दिनों पश्चात उस लॉकेट में नाग का चित्र बनने लगा। जब दिवाली पर गुरुजी से मिलने गए तो मैंने गुरुजी को अपना लॉकेट दिखाया। उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर ही लॉकेट पर ओम व सत बना सकते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त लॉकेट में चित्र को बदलना किसी और के लिए संभव नहीं है। मैं समझ गया कि यह गुरुजी का ही प्रताप है। ओवर टू यू अंकल। बिल्कुल सही है अंकल। तो गुरुजी ने लॉकेट प्रसाद बांटे तो हम लोग पहन लेते हैं। उस समय क्या था, वो केमिकल वाले लॉकेट होते थे कि जिनके बीच में फोटो फिक्स होती थी। आजकल जैसे प्लास्टिक या ग्लास वाले आते हैं। तो जब गुरुजी ने बांटा तो सुबह का टाइम होगा, 3:30 4 बजे का, तो गुरुजी ड्रीम में आए तो
मैं उठ के बाहर आ गया तो गुरुजी आसन पे बैठे, यानी कि सोफे के ऊपर बैठे हैं, तो मैं गुरुजी के पास बैठ गया और उनके चरण दबाने लग गया। चल करते करते गुरु जी ने, जा नरेंद्र ऐश का तेरा कल्याण किया। तो गुरुजी ने ऐसे पकड़ा, मेरा 3 बार कान खींच दिया और मेरे माथे में एक इस फिंगर से 3 बार उन्होंने बीच में टच कर दिया, 3 बार। या कहते ऐश कर कल्याण हो गया। तो गुरु जी चले गए, सुबह उठे कि ये ड्रीम आया था। तो मेरे ख्याल गर्मियों के दिन थे, तो जब शाम को नहा के हटा, एक 3 या 4 दिन का, देखा कि उसके ऊपर कुछ रैशेज वगैरह हैं लॉकेट के ऊपर। जब उसको देखा ध्यान से तो ओम बना हुआ था उसके ऊपर। तो थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर पूरा शेष नाग बन गया। तो जो ओम की बैग वाली डंडी होती है वो शेष नाग में कन्वर्ट हो गई। तो दिवाली के पास आए तो गुरुजी डेस्क पे बैठे थे, एम्पायर से मैं मुक्की मार रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे ना मेरे लॉकेट के ऊपर ओम बन गया, देख ला कहते फिर रब ही कर सकता, कहते और कोई नहीं करता। केमिकल के उत्ते भी कहते ओम बनते होंगे ने, मैं चाहूं तो मैं सब पे कर सकता, क्योंकि वो तो फुल फ्लैज पावर है, मालिक है सृष्टि के, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसे जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। मेरे पे विश्वास रख के चलो, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ तुम लोगों का। जय गुरु शंकर। जय गुरु जी। बिल्कुल ठीक है अंकल। महाराज के दर्शन स्वप्न में दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन के समान ही होते हैं। बिल्कुल अंकल। मैं आगे बढ़ता हूँ अंकल। थर्ड टॉपिक है गुरु जी का डॉक्टर अंकल को आशीर्वाद। गुरु जी के गुरु जी के जन्मदिन के अवसर की तैयारियों के कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे डुगरी जाकर उनके रोगी पिता को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की आज्ञा दी। मलेरकोटला के प्रख्यात डॉक्टर गोविंदर सिंह सिविल अस्पताल में काम करते थे। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा और देकर अगले दिन फिर आने के लिए कहा। गुरुजी के पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लग गया था। आरंभ में तो गुरुजी ने जन्म दिवस के उत्सव में आने के लिए मुझे मना कर दिया था। वे चाहते थे कि मैं उनके पिताजी की बीमारी में सेवा करूं। उनके पिताजी ठीक होने लग गए थे। 6 जुलाई की रात को गुरुजी ने मुझे जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। मैं यह जानकर प्रसन्नता से धन्य हो गया। जब मैंने डॉक्टर गुरविंदर सिंह को गुरुजी के दैवीय अनुभव सुनाए तो उन्होंने कहा कि यह अप्राकृतिक अवधारणा विज्ञान के समक्ष कुछ नहीं है। उनके ऐसे विचार जानकर भी मैं गुरुजी की महिमा का वर्णन करता गया। कुछ दिनों पश्चात गुरुजी ने मुझे फोन पर डॉक्टर गुरविंदर सिंह को साथ लाने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने बहुत व्यस्त होने के कारण देते हुए मना कर दिया था। एक दिन गुरुजी का पता पूछने के लिए उनका फोन मुझे आया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में किसी सम्मेलन पर आए हुए हैं और गुरुजी से मिलने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है कि यह गुरुजी का अलौकिक प्रताप ही था कि डॉक्टर गुरविंदर सिंह का सम्मेलन जल्द समाप्त हो गया। उन्हें 2 दिन गुरुजी के साथ बिताने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुजी ने नई डॉक्टरों को और गणमान्य व्यक्ति को अपना सत्संग सुनाने के लिए बुलाया था ताकि डॉक्टर गुरविंदर सिंह सुन सकें। सत्संग सुनने के पश्चात डॉक्टर गुरविंदर सिंह अपने शहर चले गए। गुरुजी ने मुझे फोन पर डॉक्टर की कुशल क्षेम जानने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि गुरुजी ने अपना वरद आशीर्वाद उनकी पुत्री को दिया है। मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर की बेटी के मानसिक रोग को उन्होंने ठीक कर दिया है। प्रसन्नता से ओतप्रोत और आश्चर्यचकित डॉक्टर ने बताया कि उनकी पुत्री बिल्कुल ठीक हो गई है। महान सर्वशक्तिमान गुरु जी के शुभ आशीर्वाद ने डॉक्टर की पुत्री को ठीक कर दिया था। ओवर टू यू अंकल। गुरु जी का अंकल कल्याण करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। वो पहले भी डिफरेंट था, आज की डेट में भी डिफरेंट है। वो कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं वो नहीं पता। वो तो एक बहाना बनाया था, गुरु जी के फादर बीमार हुए तो ही से कि नरेंद्र बापू जी को अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, बापू जी बीमार है। तो मैंने बोला गुरु जी लुधियाना ले आता हूँ। कहते नहीं नहीं लुधियाना नहीं लेके आना, उनको मलेरकोटला में ही दिखाना है। तो 1 या 2 डॉक्टर तो जो गुरु जी के पास ही आते थे, तो उनको दिखाने के लिए वो कहते नहीं उनको नहीं दिखाना, किसी और को दिखाओ और अच्छा डॉक्टर ढूंढो। तो फाइनली पता लगा कि डॉक्टर गुरविंदर हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं, तो उनको जाके दिखाओ। हमने अपॉइंटमेंट ली प्राइवेट उनसे और उनको बोला हमारे पिता गुरुजी के पिताजी हैं, प्लीज ध्यान से देखना। उन्होंने बोला कि मुझे क्या लेना देना है, मेरे लिए तो पेशेंट है, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो सारे पेशेंट हैं जब तक वो नहीं जानता। तो हम वहाँ पे उनको बोला, उन्होंने को टेस्ट वगैरह लिखे, तो टेस्ट वगैरह करवाए। तो गुरुजी मुझे कहते तू यहीं पे रुक। मैं दुगरी से बापूजी के पास रहता था, मेरा बेटा अक्षय भी और डिम्पल भी वहीं रहते थे। मैं वहाँ से जॉब के लिए
लुधियाना आता था। तो थोड़े दिन हुए तो गुरुजी ने बोला, मैं कहा गुरुजी आपका बर्थडे आ रहा है तो दिल्ली आ जाऊं? कहते नहीं, की करना है, तू तो मेरे जन्म स्थान पे बैठा हुआ। तो ये होता ना कि चलो साल में एक ही बार गुरुजी का बर्थडे आता है, आप सब चाहते हैं कि शिवरात्रि हो, जन्मदिन हो, गुरुजी के चरणों में हो, नया साल हो। तो मैंने भी गुरुजी को रिक्वेस्ट की, गुरुजी ने मना कर दिया था। फाइनली 6 जून को रात को 12:30 बजे लैंडलाइन के ऊपर दुगरी में फोन आया, कहें तू आजा नरेंद्र, क्योंकि वहां पे उस समय नेटवर्क नहीं आता था मोबाइल का। तो आया नरेंद्र, बर्थडे मना ली, दिल्ली आया। तो बर्थडे मना लिया, बापू जी का हाल चाल पूछा, वापस आ गए। तो 15-20 दिन के बाद गुरुजी से नरेंद्र जाके ना डॉक्टर को सत्संग सुना के आ। मैं कहा गुरुजी वो आपको नहीं मानते, कहते तू अपना काम कर, गुरुओं की बातों में ज्यादा इफ एंड बट नहीं करते, जो गुरु बोल दे ऑलवेज से यस सर। मैं कहा गुरुजी मैं तो चला जाऊंगा, कहते 1 घंटा जाके सत्संग सुना के आना उसको। मैं कहा गुरुजी वो मिलने को तैयार नहीं, बहुत बिजी है, कहते तू अपना काम करना, मैं बैठा। तो कर करा के हमने अपॉइंटमेंट ली उनसे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो उन्होंने बोला, 1 घंटा उनको सत्संग सुनाया। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बोला था कि कोई भी जो सुपर पावर जिसको बोलते हैं, कोई सुपर पावर नहीं है। आने वाले 50 साल 100 साल के बाद जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं वो साइंस और मेडिकल के अंडर आ जाएगी। चलो उन्होंने 5-10 मिनट खराब किए, मैंने उतना टाइम उनसे एक्सटेंड करवाया। तो वापसी पे जब आए तो गुरुजी से उस मैं अभी मलेरकोटला की ऑक्ट्राई पोस्ट पे हूँ लुधियाना वाली पे। तो गुरुजी का फोन आया, डॉक्टर को दोबारा फोन सुना। उस दिन ब्लैकआउट हुआ था, 2003 या 4 की बात होगी, जब 5 की बात होगी, ब्लैकआउट हुआ था यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में 36 आवर और 48 आवर के लिए टोटली ब्लैकआउट हुआ था। हुआ सर। तो गुरुजी ने उस दिन हुआ था, गुरुजी कहते देख ला ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 साल पहला दसिया ਸੀ चंडीगढ़ गोल्फ क्लब च बैठ के कि जो यूएसए हैं, जो एडवांस कंट्रियां अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझते हैं, कहते ब्लैकआउट होगा, इन्होंने को बैकअप भी कोई नहीं होना। और वाकई उनके पास बैकअप कोई नहीं था। तो गुरु कहते अभी डॉक्टर को सुना। मैंने बहुत फोन मिलाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं उठाया। तो गुरुजी ने जो मैंने डॉक्टर साहब को सत्संग सुनाए थे, तो गुरुजी ने 1 बाय 1 मुझे रिपीट कर दिया था। ही से उनका लॉजिक क्या था कि जब आप लोग गुरु का गुणगान करते हो, सत्संग करते हो, उस समय मैं वहां बैठा होता हूँ, तुम लोगों के साथ बैठा होता हूँ। एक एक सत्संग रिपीट कर दिया उन्होंने। तो फिर 15-20 दिन निकले होंगे, 1 महीना, गुरु का फोन आया, कहते नरेंद्र डॉक्टर को लेके ना दिल्ली आओ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ डॉक्टर लेके दिल्ली आया। मैं कहा गुरुजी वो आपको नहीं मानते, जो नहीं मानता वो कैसे आ जाएगा? कहते यार बहस नहीं करी दी हुंदी, गुरुआं नूं यस सर कहीदा हुंदा। तो मैं कहा ठीक है। कहते उनको गुरु याद कर रहे हैं। अब गुरु जी ने जिसका कल्याण करना हो ना, तो गुरु जी घर से बुला के लेके आते हैं। हम लोग बोलते हैं पता नहीं हमें क्यों बुलाया जा रहा है, तो गुरु से मैं घर से बुला के लेके आता हूँ जब आप लोगों का कल्याण करना होता। तो हमने सिफारिश डाली, सब कुछ किया। उन्होंने बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं। उनको बोल दिया गाड़ी हम लेके जाएंगे, एक दिन के जितने आपके पैसे है वो आपको दे देंगे, आप चलो। कहते मैं क्यों जाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, और मैंने आपके गुरु से क्या लेना देना। फाइनली एक दिन उनका मैंने गुरुजी का फोन है, मैं गुरुजी, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। गुरु कहते आएगा आएगा, जल्दी आएगा। तो गुरुजी चुप कर गए, मैं भी चुप कर गया। थोड़े दिन के बाद डॉक्टर साहब का फोन आया कि मेरी ना कॉन्फ्रेंस है 3 से 4 दिन की एम्स में, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपके गुरु के पास जरूर माथा टेकने जाऊंगा। तो मैं समझ गया कि गुरु जी का अपना ब्लेसिंग का जो कहते हैं ना माया जाल है, तो वो चल पड़ा है। तो गुरु जी ने उसको ब्लेस करना है। तो मैं नहीं आ सका, फ्राइडे को उन्होंने आना था। तो गुरु जी का तू आ जा। मैं कहा गुरु जी मैं नहीं आ सकता। तो गुरु जी ने किसी और की ड्यूटी लगाई उनको लाने के लिए। तो मैं सैटरडे को आया, सैटरडे को मिले, और वो सैटरडे को वापस भेज दिया उनको। तो मेरे को पता नहीं लगा, सिंगल अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे आए थे। गुरुजी ने बहुत सारे IAS IPS डॉक्टर, जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिल्ली के हैं, सबके डॉक्टर उस दिन HOD वहाँ पे आए हुए थे, और सबसे सत्संग करवाया। जुडिशरी आई हुई थी, सबसे सत्संग। क्या होता है ना, जब आप नई संगत को जोड़ते हो, तो अगर आप उसको बहुत ज्यादा सत्संग सुना देते हो, ओवरडोज हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है इनको पता नहीं मेरे से क्या काम है। तो हम भी यही थे कि गुरुजी ने बहुत ज्यादा ओवरडोज दे दी, पता नहीं अगली बार डॉक्टर साहब आएंगे भी क्या नहीं आएंगे। तो फाइनली जब वो चले गए, तो हम रात को गुरुजी 2-2:30 बजे वॉक कर रहे थे एम्पायर स्टेट में, अपने रूम से गद्दी तक, गद्दी से एम्पायर स्टेट। देन गुरुजी ने कहा नरेंद्र कल ना डॉक्टर को फोन करना, इतने बज गए इतने मिनट पे करना, और डिम्पल आंटी को अपने पास खड़े रखना। तो बड़े मंदिर में जब होगा तब फोन करना, इतने बजे फोन करना है, तो पूछना उसकी बेटी का क्या हाल चाल है। तो गुरु जी 2-3 बार बोला। मैं कहा गुरु जी उनकी बेटी को प्रॉब्लम है। कहते हाँ
ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ठीक करती। तो वो हल्के से बोला गुरुजी ने, कहते ना वो करने के बाद भी ये नहीं बताते थे कि मैंने तुम्हारा कुछ किया है कल्याण। तो अगले दिन हमने फोन किया, उनसे पूछा, 2-3 बार जब पूछा उन्होंने क्या मतलब, मैं कहा आपकी बेटी को प्रॉब्लम थी कुछ, कहते हैं तब उन्होंने बताया ये मेरी बेटी को प्रॉब्लम थी। नाउ आज की डेट में उनकी बेटी ही डॉक्टर है खुद, तो गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। तो इससे ज्यादा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु किस मूड में, किस रजा में जाके आपको ब्लेस करते हैं वो हमें नहीं पता। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग अनदर वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन अंकल मैं ये भी सोचती हूँ कभी कभी कि एक ही सत्संग में गुरु महाराज के कितनी सारी चीजें निकल के आती हैं। अब इस एक एक्सपीरियंस में हम इसको कितने तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये जो आपने बोला कि ये वो भगवान है जो घर से बुला के आपका कल्याण करते हैं, बिल्कुल और दूसरा कि अगर उन्होंने आपको बोला सत्संग करने के लिए और आपने कोई इफ एंड बट नहीं किया, आपका पूरा सरेंडर था, सामने वाली संगत ने कब जुड़ना है वो उनका अपना टाइम है। लेकिन अगर गुरु महाराज हमें किसी के साथ सत्संग करने का मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। लेकिन आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम ज्यादा सत्संग कर देते हैं तो कभी कभी सामने वाले को लगता है कि पता नहीं इनका क्या पर्पस है। क्या पर्पस, बिल्कुल सही। जी। लेकिन हमें अपना काम करना है। अगर गुरु महाराज ने हमें ये सेवा दी है और हमें सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। और तीसरा मुझे ये लगता है कि जिसका जब वक्त है गुरु महाराज से जुड़ने का, मुझे लगता है वो तभी जुड़ता है। और इसमें बिल्कुल सही, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बिल्कुल पे। सही, बिल्कुल सही। जी। जी अंकल। जय जी गुरु। संगत जी, नेक्स्ट टॉपिक है गुरु जी सर्व ज्ञाता हैं। सन 2002 में मेरी नियुक्ति लुधियाना ऑफिस में थी। मुझे दफ्तर के काम से अमृतसर भी जाना पड़ता था। गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं जब भी जालंधर आऊं तो जालंधर मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर आऊं। एक दिन काम करते करते मुझे काफी देर हो गई। मैंने सोचा इस समय जालंधर मंदिर जाना कठिन होगा। कुछ ही क्षणों में गुरुजी का फोन यह पूछने के लिए आ गया कि मैं उस दिन मंदिर गया कि नहीं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दोबारा अपना प्रश्न पूछा। मैंने बताया कि मैं नहीं जा सका। गुरुजी ने मुझे वहां जाने और चाय प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, और मुझे यह भी कहा कि वहां बैठी हुई संगत को मैं सत्संग भी सुनाऊं। जैसे ही मैं जलंधर मंदिर पहुंचा, पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने अपनी पत्नी को सत्संग सुनाने की मुझसे प्रार्थना की। उनकी पत्नी को उनकी पत्नी को गुरुजी की दिव्य आध्यात्मिकता के विषय में अभी तक भी शंका थी। हमें पता भी नहीं चला कि इसमें इतना समय बीत गया और मैं एक के बाद एक सत्संग सुनाता चला गया। 10 बजे के लगभग मुझे विचित्र सा अनुभव हुआ कि मेरे हाथ और पांव बहुत ठंडे हो गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर गया है। उस समय सुदामा, जो गुरुजी के भक्त व जलंधर मंदिर की देखभाल करते थे, उन्हें ऐसा लगा कि गुरुजी मंदिर में अपने कमरे में जा रहे हैं। जब मैं मंदिर से रवाना हुआ तो गुरुजी ने फोन पर सारे सत्संग दोहराए जिनका मैंने आंटी जी से मंदिर में वर्णन किया था। सुदामा जी ने गुरुजी के दर्शन किए थे। वे बिल्कुल सत्य व सही थे। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। गुरुजी की महिमा बहुत अद्भुत है। ओवर टू यू अंकल। वो कहते हैं ना कि उन्होंने, जैसे अभी 2 मिनट पहले ही हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन कि गुरुजी ने किसका कल्याण कैसे करना है, तो वही सही बात है। तो गुरुजी बोलते थे नरेंद्र जब जाएगा जलंधर जाएगा अमृतसर जाएगा माथा टेक के जाया कर, जब भी टाइम तेरे पास हो, सुबह हो रात हो, कोई बंदिश नहीं होती थी, क्योंकि मालिक खुद बैठे होते थे उस समय। तो तो कई बार चला जाते थे, कई बार नहीं। तो उस दिन बहुत फॉग थी, तो मैं सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 अमृतसर को क्रॉस किया। तो ये था कि इस वक्त सुदाम जी को उठाना नहीं ठीक है, क्योंकि वो भी सारा दिन मंदिर की सेवा करते हैं, संगत आती है। तो मैं चला गया। अब रात को मैं अमृतसर में इतना डिले हो गया मुझे, तो 5:30, सर्दियों के दिन थे, 6 साढ़े 6 बज मुझे बज चुके थे। तो 6 साढ़े 6 के आसपास जहाँ पे बाघा बॉर्डर को रास्ता जाता है, रोड जाती है, मैं वहां से क्रॉस कर रहा हूँ। तो 6 साढ़े 6 गुरु जी का फोन आया, नरेंद्र किथे। तो मैं कहा गुरु जी पैरी पहना किथे। तो मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, गुरु से जलंधर जाएगा, मेरा कोई प्लान नहीं था जलंधर जाने का, क्योंकि मेरे को उस जगह से लुधियाना तक ही
4 साढ़े 4 घंटे लगने, क्योंकि सिंगल लेन होती थी जलंधर टू अमृतसर टू जलंधर, और उसके आगे भी जिग जैग थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला था गुरु से। फिर गुरु जी ने बोला नरेंद्र जलंधर जाएगा? तो मैं कहा गुरु जी जैसे आपका हुक्म। हाँ, जाके आई, चाय प्रसाद पी ली, कोई संगत आएगी सत्संग करके जाएंगे। अब कौन संगत आना है कि 1 घंटा सत्संग करना, गुरु जी का इंस्ट्रक्शन थी 1 घंटा सत्संग करके जाना तूने वहां पे, जो आएगा। तो मैं पहुंचा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे वहां पहुंचा, चाय प्रसाद पी, सदाम जी ने चाय प्रसाद दी, तब तक उनका लंगर आया हुआ था, उन्होंने लंगर करा। आई एम सो हैप्पी कि वहां कोई नहीं था, कि गुरुजी ने बोला है चलो जल्दी चाय प्रसाद पियो, माथा टेको और चलो। तो लेकिन गुरु की लीला गुरु ही जब रचते हैं ना, तो ह्यूमन बहुत पीछे होता है उसमें, ह्यूमन के तो सोच से बाहर है। तो मैं चाय पी तो सुदाम जी कहते भाई नरेंद्र अंकल, नरेंद्र भैया आप भी ना लंगर कर लो। मैं कहा नहीं यार, तेरे लिए लंगर आया, तू लंगर कर। कहते कोई बात नहीं, 5 चपाती हैं, 2 आप खा लो, 3 मैं खा लूंगा। कहते कौन सा कोई फर्क थोड़ी है, प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो मैं उनके साथ बैठ के खाने लगा, तब तक भी कोई नहीं आया था। 9:15 के आसपास का टाइम था, 9 सवा 9 का टाइम होगा। जब मैं जाने लगा तो एक बिल्कुल अपोजिट मोहन सिंह जी रहते हैं जलंधर मंदिर के, तो वो आ गए, उनके दोनों बच्चे बेटे आ गए, तो तीनों आके बैठ के तो बातें करने लगे। कहता नरेंद्र अंकल अगर 5 मिनट आपके पास हो ना, मेरी वाइफ को सत्संग ही सुना दो। उसकी ना इफ एंड बट बहुत है, किंतु परंतु बहुत है उसके, मानती है गुरुजी को। तो जब मैं चला था अमृतसर से, तो गुरुजी ने एक वर्ड बोला था, संगत आऊ ना एक घंटा सत्संग करी बट कर दी। तो अब किसके बट निकालने हैं, कौन आना है, पता नहीं। अब गुरुजी की मौज गुरुजी ही जानते हैं। तो जब वो आंटी आई, आंटी को भी बुला लिया उन्होंने, मैं सत्संग करने लगा, तो पूरा शार्प 1 घंटा, मतलब 10:15 मुझे वहीं जलंधर मंदिर में हो गए थे। तो मैं बिल्कुल जहाँ गुरुजी का रूम है उनके गेट पे बिल्कुल टेक लगा के पीछे बैठा हुआ था। जब सत्संग खत्म हुआ, आई फील इट कि मेरा बीपी लो हो गया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह 5-4 बजे से उठा हुआ हूँ, ट्रैवलिंग में ऐसे ही खाना पीना होता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। सदाम कहता क्या होगा? मैं कहा सदाम जी कुछ नहीं, वैसे बीपी हल्का सा लो हो गया। कहता भाई चीनी ले लो, चाय बना देता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं सब ठीक है, वैसे चला जाऊंगा। अभी मैं हवेली के पास पहुंचाऊंगा 10:30 पौने 11, तो गुरुजी का फोन आया, सुनाते फिर आंटी ने सत्संग बट करते थे नहीं आंटी दे। तो गुरुजी रिपीट 1 बाय 1 सत्संग जो मैंने आंटी को सुनाए। ही से आ भी सत्संग सुना देना सी नरेंद्र, आ भी सत्संग सुनाना सी। मैं कहा गुरुजी टाइम इतना था और मुझे भी लुधियाना पहुंचना था। तो गुरुजी हंसने लगे, चल बढ़िया कल्याण हो गया। तो बड़ा सिंपल लॉजिक होता है, सुनने वाले का भी कल्याण है, सुनाने वाले का भी कल्याण है। तो सत्संग सुनाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे मेरे कक्कड़ अंकल से बात हुई या सिंगला अंकल से बात हुई कि गुरुजी ने कौन से रंग का, गुरुजी ने फोन किया, गुरुजी अपने रूम में खाना खाने गए थे जब मुझे फोन किया था। मैं कौन से रंग का गुरुजी ने चोला पहना था? इसे लाइट ब्लू कलर का चोला गुरुजी ने पहना हुआ था, जिसको हम स्काई शेड बोल देते हैं। तो मैं कहा ठीक है, तो चुप कर गया। नेक्स्ट वीक मैं सुदाम जी के पास गया, मैं कहा सुदाम जी ऐसे ऐसे करके ना लास्ट वीक मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। कहते भैया बीपी नहीं लो हुआ था, हम 5 लोग बैठे थे, ऐसे राउंड करके बैठे थे। 4 वो फैमिली के बंदे थे, 5वां सदाम था, 6ठा मैं था। तो बिल्कुल राउंड करके बैठे हुए थे। कहते जब आप सत्संग सुना रहे थे ना, बीच में गुरुजी बैठे थे और गुरुजी पूरा सत्संग सुन के गए हैं 1 घंटा आपका। वाह। तो फिर दिमाग में वही चीज कि यार कहीं बहम तो नहीं है, ये वैसे ही ना बोल रहा हो सुदाम। मैं कहा सुदाम जी गुरुजी ने कौन से रंग का चोला पहना हुआ था, क्योंकि आपको भी तो माइंड में बहुत सारे डाउट आते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कहा सुदाम जी कौन सा चोला पहना? कहते लाइट ब्लू कलर का अंकल, स्काई शेड का कहते चोला पाया। वैसे गुरुजी बीच बैठ के पूरा 1 घंटा आपका सत्संग सुन के गए। जब आप उठने लगे हो, गुरुजी खड़े हुए हैं, आपकी बॉडी में से क्रॉस करके वो अपने रूम में गए। आपका बीपी लो नहीं हुआ था, गुरुजी आपकी बॉडी में से क्रॉस करके गए। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, जय गुरु जी। मेस्मराइजिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अंकल। सत्संग करने वाले दा ते सुनाने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करने भी कभी वो नहीं करना चाहिए। एक्चुअल अंकल आज की डेट में से ना संगत के कल्याण बहुत हो रहे हैं, लेकिन संगत को शर्म आती है कि लोगों के सामने सुनाएंगे, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। हमने सत्संग अपने गुरु के लिए करना है, गुरु की बढ़ियाई के लिए करना है, किसी को सुनाने के लिए नहीं करना। मेरा काम है गुरु को सुनाना, मेरा गुरु ने क्या कल्याण किया। बिल्कुल ठीक बात है अंकल। मैं इसी रेफरेंस में ये कहना ऐड करना चाहूंगा कि पंजाब में अभी भी संगतें ऐसी हैं कि जो बहुत ब्लेस संगत हैं, बहुत बहुत बड़े अच्छे सत्संग हैं उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि हम शेयर करेंगे तो हमारी ब्लेसिंग चली जाएंगी।
तो दैट इज नहीं वो तो गलत है, नहीं वो तो गलत है। हमें तो शुरू ही गलत है। गुरुजी ने ये सुनाया, जितना सुनाओगे उतना तुम लोगों का कल्याण है, क्योंकि सुनाए सिखाए ही उन्होंने वो है। जी अंकल, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट टॉपिक है सन्यासी को ज्ञान प्राप्ति। गुरुजी बहुत कम सत्संग सुनाया करते थे, और जब वे सुनाते थे तो वो सत्संग बहुत ही भिन्न और उच्च स्तर के होते थे। एक बार उनसे मिलने आए एक सन्यासी का सत्संग गुरुजी ने सुनाया। गुरुजी ने एक सेवादार के से सन्यासी के लिए चाय प्रसाद लाने के लिए कहा, परंतु सन्यासी ने चाय पीने से मना कर दिया। उसने गुरुजी से असभ्यतापूर्वक बातें की। उसने गुरुजी पर दोष लगाया कि इतनी कम आयु पर होने पर भी आप अपने आप को ईश्वर क्यों कहते हो। भक्तों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है, इस कारण उनके स्वयं के कहने से पूर्व भक्तगण ही उन्हें ईश्वर कहने लग गए हैं। उन्होंने फिर से सन्यासी से चाय प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। सन्यासी ने दूसरी बार भी चाय प्रसाद ग्रहण करने से मना कर दिया। सन्यासी ने गुरुजी से उनकी आयु का अनुमान लगाने के लिए कहा। उसने अपनी आयु 330 साल बताई। उसने गुरुजी से उसके लिए सचखंड से दूध मंगाने का आह्वान किया। कृपालु गुरुजी ने सन्यासी से कहा कि इतनी आयु प्राप्त करके भी वो संसारिकता में लिप्त है। गुरुजी ने सन्यासी से कहा कि अगर उसने मोक्ष मांगा होता तो ईश्वर होने के नाते वो उसे मोक्ष प्रदान कर सकते थे। तब गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से चांदी के बर्तन और 14 तरह के स्वाद वाले दूध प्रस्तुत कर दिए। तब सन्यासी समझ गया कि गुरुजी पूर्ण परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च हैं। सन्यासी ने नतमस्तक होकर गुरुजी से क्षमा याचना की। गुरुजी ने बताया कि आयु देवत्व और ईश्वरत्व को निर्धारित नहीं करती, अपितु कर्म करते हैं। उन्होंने सन्यासी को समझाया कि वे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकार ले सकते हैं। उन्होंने सन्यासी को शिक्षा देते हुए कहा, मनुष्य को शरीर से नहीं आत्मा से स्नेह करना चाहिए। ओवर टू यू अंकल। ये सत्संग अंकल गुरुजी ने एक बार संगत में सुनाया था, और एक बार रूम में बैठे थे गुरुजी की सेवा करे, तब गुरुजी ने सुनाया था कि मेरा काम तो संगत को ब्लेस करना है। कल युग में मैंने इतनी सिंपलिसिटी कर दी है, एक चाय प्रसाद और एक लंगर प्रसाद। जितनी श्रद्धा से आप चाय को पियोगे और जितनी श्रद्धा से आप लंगर को खाओगे ना, उतना आपका कल्याण होगा। तो कहते वो साधु आया, कहते नरेंद्र मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की होगी, बहुत छोटी एज थी। तो उसने मेरे पास आया, मैंने चाय मंगवाई, उसने बोला ये क्या पिला रहा है तू मुझे। तो उन्होंने गुरुजी को बहुत अपशब्द कहे। आप कहते हैं ना, शिव ही अपनी निंदा कर सकते हैं, शिव की निंदा कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने जो उन्होंने गलत बोला, गुरुजी ने वो मुझे बोला। तो ही से कि उसने मुझे बहुत बुरा भला बोला, और कहता जा छोटी सी तेरी एज है, तूने दुनिया को पीछे लगाया हुआ है, तू बोलता मैं शिव का अवतार हूँ। गुरुजी कहते मैंने किसी को बोला मैं शिव का अवतार हूँ? क्योंकि लास्ट तक भी गुरुजी ने कभी की नहीं बोला। ही से संगत बोलती है मुझे आप में शिव नजर आता है, भाई तू शिव कह ले। आप में गुरु नानक जी नजर आते हैं तो गुरु नानक कहला। आप में माता रानी नजर आती है, माता बोल ले। आप में साईं नजर आता है, भाई तू साईं कहला। जो जिसको नजर आता है, जो जिस भाव से आता है, उसको वही नजर आता है मेरे स्वरूप में। तो मैंने तो किसी को नहीं बोला। गुरु कहते चलो चाय प्रसाद पियो, तो चलो। कहते उसने मुझे बोला तुझे मालूम है मेरी उम्र कितनी है? गुरु कहते असी तेरी थोड़ी उम्र तो की लेना है। कहते नहीं आपको पता होना चाहिए मेरी उम्र कितनी है। गुरु कहते दसो कितनी उम्र है? कहते मेरी उम्र 330 साल है, 330 ईयर्स। तो गुरु कहते बड़ी लंबी उम्र है, धन भाग असी एडे बड़े महापुरुषों दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा चलो चाह प्रसाद पियो, तो चलो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ, ਧਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਪ ਲਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਾਟ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਮਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 330 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਏਜ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਓਮ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ। बिल्कुल। आंटी आंटी हम आपको सुन नहीं पा रहे। Sorry, my phone was on mute. Thank you, Narendra uncle. But I must say कि सारी पुरानी संगत, आप भी बहुत ही लकी हैं, बहुत ही वडभागी हैं कि आपने गुरुजी के साथ इतने प्रेशियस मोमेंट्स बिताए हैं, और आज आप मीडियम बने हैं हम सबको गाइड करने के लिए। सो यू आर ट्रूली द चोजन वन। और ये जो आपने लास्ट एक्सपीरियंस बताया, बस इस पे मैं एक ही चीज समझ पाई हूँ कि हमें किसी को किसी की जर्नी पे जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो 350 साल के हो या 5 साल के, बिकॉज हमें नहीं पता कि किसकी जर्नी कब शुरू हुई है और कौन अपनी जर्नी में हमसे कितना आगे है। अब वो थे तो 350 साल के, लेकिन उन्होंने गुरु महाराज से असली चीज नहीं मांगी, जो गुरुजी कहते थे कि मुझसे असली चीज कोई नहीं मांगता। उसको मैं तो होती है कि मैं, मेरे पास इतनी पावर है, मैं ईगो जी जिसको बोलते हैं ना, जब तक जी ईगो नहीं छोड़ोगे नहीं जाएगी, तब तक नहीं कुछ मिलेगा। मुंह में नहीं जाएगी। जी बिल्कुल अंकल। जब तक मैं रहेगी अंदर तो गुरुजी अंदर आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते। जी मैंने पा लिया, मैंने गुरु को पा लिया, मैं ही सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, वहां पे वो नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ नई संगत सो ब्लेस्ड है। मैं हमेशा नई संगत, क्योंकि आप जो नई संगत जुड़ रही है वो भगवान रूप में पूज रही है। जी हमने गुरु रूप में पूजा, ये नहीं है कि भगवान रूप में नहीं पूजा, भगवान रूप में ही पूजा है, लेकिन वो एज ए फिजिकल रूप बॉडी लेके बैठे थे, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी थी वो, तो गुरु के लेकिन रूप में भी अंकल, और भगवान के रूप आपने परमात्मा को देखा है, छुआ है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने आप लोगों को चूज किया है, क्योंकि उनको पता था कि आजकल के टाइम में रामायण महाभारत ये तो आजकल की जनरेशन पढ़ेगी नहीं। तो उनको पता था हम लोग सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं, तो हम लोगों को सत्संग के माध्यम से ही जोड़ना पड़ेगा। में। ये तो उनका मुझे वे है, लगता है ये कि उनका वे है जोड़ने का कि जी कैसे उनका जोड़ना। तरीका है। बिल्कुल। जी रेवा आंटी जी हम नई संगत जो हैं वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सौभाग्य है। इसी शताब्दी में महाराज ने हमें जोड़ा है। बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब लेकिन ओल्ड संगत इज एक्चुअली अ ट्रेजर, मेरे को तो हमेशा यही लगता है। तो थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरु जी। मैं जय साथ गुरु। में रेवा आंटी ये भी ऐड करना चाहता था कि जी ओल्ड संगत जो है वो भंवर में फंसी रही, मतलब माया जाल में फंसी रही, लेकिन हम लोगों ने तो महाशिव के रूप में लिया है अंकल वो क्या ना, वो इसलिए उसमें माया जाल में फंसे रही क्योंकि गुरु जी ने फंसा के रखा उन्हें। ताके रखा। जी क्योंकि अगर वो सारा रूप अपना दिखा देते तो सब पाके ही चले जाते अंकल। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप देखिए कितनी पुरानी संगत ये बताती हैं कि वो जब गुरु महाराज के दरबार में गए और कितने लोगों को ये एहसास हुआ कि ये परमात्मा है, लेकिन अगले ही क्षण उनको ये उन्होंने भुला दिया और वो भूल गए। लेकिन आज उनको फिर से वो बातें याद आती हैं कि मतलब जैसे नारंग अंकल को उन्होंने क्लियरली बोला था कि आज तो शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा है, फिर भी अंकल को ये एहसास नहीं हुआ कि ये शिव जी हैं। तो मुझे लगता है जो अंकल ने बताया, नरेंद्र अंकल ने, कि उन्होंने इस जाल में फंसा के रखा, ये भी उन्हीं की लीला है। तो जैसा मेरे को उन्होंने तो ना चाहा। गुरु जी का एक वर्ड याद आया था, ही से तेरे गुरु दी माया सबसे खतरनाक माया। मेरी जी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश में पार्वती नहीं मेरा पार पा सके, तुम लोग मेरा क्या पार पा लोगे। करेक्ट। तो उनका पार नहीं पा सकते, वो पूरी माया जाल है उनका, क्योंकि परमात्मा है। ही से
भगवान ऐसे ही नहीं मिलता। भगवान के लिए ना तो होते ना गोडे रगड़े जाते हैं, तो इतना इजी नहीं है उनको पाना। वो मिल गए हैं, वो हम सबके कर्म काट रहे हैं, पिछले जन्मों का कनेक्शन कलम है, काट रहे हैं। कर्म काट रहे हैं हमारे। लेकिन उन तक पहुंचना वो अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। तो हंसते थे ना, नींबूरियां फाला मुंगू निचोड़ दी है। साधना है पूरी अंकल, साधना है पूरी। साधना है ये, बस। जी, ठीक है अंकल, जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुरेश अंकल for Thank you. conducting the session so beautifully, and thank you Narendra uncle for जय गुरु। blessing us through your satsangs. Thank you so much.